हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 3, अनलॉकिंग एंड रीलर्निंग सीरीज का। जिस सीरीज में हम अनलॉक कर रहे हैं, हम रीलर्न कर रहे हैं उस नॉलेज को, उस विजडम को जो हम में से बहुत सारी सोल्स ने उनकी खुद की पास्ट लाइफ टाइम में लर्न किया है, या बहुत सारी सोल्स जो हैं ऑलरेडी इस लाइफ टाइम में उसको करंट लाइफ टाइम में लर्न कर रही हैं, उस नॉलेज को, उस विजडम को। और बहुत सारी सोल्स का अब डिवाइन टाइमिंग आया है इस नॉलेज को, इस विजडम को लर्न करने के लिए। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बिकॉज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में हमने जाना था कि कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी किसे कहते हैं, हमने ये जाना था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हमने जाना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है या हम एक कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में है। इसके साथ साथ हमने जाना था कि पार्ट नंबर 1 में कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है जानना कि हम किस जर्नी में हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में जो कि पार्ट नंबर 3 है, हम यूज करेंगे कीज को, जिन कीज के थ्रू हम अनलॉक करेंगे उस नॉलेज और उस विजडम को। हमने कुछ कीज के बारे में भी बात करी थी पार्ट नंबर 1 और 2 में, जिन कीज का नाम था एक्टिवेशन, यूनिफिकेशन, एक्सपेंशन एंड लिबरेशन। यानी कि एक्टिवेशन का मतलब था सक्रिय करना, यूनिफिकेशन एंड एमैगुलेशन का मतलब था एकीकरण करना, यानी हम एक करेंगे, यूनिफाई करेंगे दो से ज्यादा चीजों को या दो से ऐसी चीजों को। ओके। एक्सपेंशन यानी कि तनोती, यानी कि एल्कमी एंड द एक्सपेंशन, जिसमें ट्रांसम्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा था। ये की हमारी वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसम्यूटेशन करेगी और एक्सपेंशन करेगी हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी उस पोटेंशियल का जो कि डॉर्मेंट पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद आता है लिबरेशन जो कि त्रायती है। जिसे हम कहते हैं मोक्ष। फ्री होना, लिबरेट होना। किस चीज से फ्री होना? उन इम्प्रिजमेंट से, उन स्लेवरी से, उस पोलैरिटी से, उस डुअलिटी से जो हमारे अंदर है। इसके साथ साथ फ्री होना एक स्टेट से, जिस स्टेट में हम हैं, और एक नेक्स्ट स्टेट में जाना। इसके साथ उन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स से फ्री होना, उन मिसकंसेप्शन से, उन मिथ से फ्री होना जो हम सभी जो हैं कैरी करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक डेंसिटी यूनिवर्स से नेक्स्ट डेंसिटी यूनिवर्स में जाना। आज के इस पार्ट नंबर 3 में हम दो कीज को यूज करने वाले हैं, की ऑफ लिबरेशन और की ऑफ यूनिफिकेशन। यानी कि हम अपने आप को लिबरेट करेंगे उस मिथ और उस मिसकंसेप्शन से जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर हैं। इसके साथ साथ हम यूनिफिकेशन की चाबी को यूज करेंगे, जिससे कि हम उन फ्रेगमेंटेड नॉलेज को, उन पीसेस को जो कि मिसिंग पीसेस हैं, उन्हें हम जोड़ेंगे, जो इस समय पे बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में, रिलीजन्स में, स्क्रिप्चर्स में, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे टीचर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ओके। हम यूनिफाई करेंगे उन मिसिंग पीसेस को और पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा मिथ और मिसकंसेप्शन है, ऐसी कौन सी गलतफहमी है जिससे हमें आज के वीडियो में लिबरेशन की के थ्रू हटानी है, फ्री करना है खुद को अपने इस मिथ और मिसकंसेप्शन से। पहला है कि कुंडलिनी अवेकनिंग जो है वो एक साथ हो जाती है और बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी, बस अगर किसी की अगर कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी शुरू हो गई तो वो एक बार में कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी जो है वो खत्म हो जाती है, और वो
जल्दी से ख़त्म हो जाती है। अब यूज़ करते हैं यहाँ पे की ऑफ लिबरेशन, यानी कि उस चाबी को यूज़ करते हैं, और इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी बेसिकली एक कंटिन्यूस साइकिल प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी कि साइकिल वाला प्रोसेस है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद फिर से दिन आता है, ओके, डे आता है, फिर नाइट आता है, फिर से डे आता है, फिर से नाइट आता है, ओके। इसी तरीके से कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी भी साइक्लिकल प्रोसेस है, जिसमें बार बार बहुत सारी स्टेजेस, बहुत सारा वर्क, इनिशिएशन, एक्टिवेशन, डेथ, प्यूरिफिकेशन, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होती है, रिपीट करते हैं हम इसको, और हम जब जब इस साइकिल को रिपीट करते हैं, उसका एंड होता है, तब हम एक नया नेक्स्ट हायर वाइब्रेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ हर बार जब हम इस साइकिल को करते हैं, तब इसका इंटेंसिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होता है। जैसे जैसे हम इन साइकिल्स को आगे कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाता है। कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में जब इन साइकिल्स को हम बार बार जिन साइकिल्स के थ्रू जाते हैं, जिन स्टेजेस को बार बार रिपीट करते हैं, इन स्टेजेस में इंटेंसिटी लेवल हमेशा जो है इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस साइकिल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इन साइकिल्स की इंटेंसिटी इसलिए इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है हर बार, क्योंकि ये करंट है। करंट चाहे कितनी बार भी आप उसे छुएंगे, आपको हमेशा झटका लगेगा, ओके। इसी तरीके से जब ये करंट हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, अवेकन होते हैं, जागृत होना स्टार्ट होते हैं, और हमारा इनिशिएशन होता है स्टेजेस में, तब जो ये करंट हमारी बॉडी में जो है झटका महसूस करवाते हैं। ये झटका हमें हमेशा फील होगा, चाहे हम किसी भी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे हों, ओके। हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में एक एक करके ये करेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, अवेकन करते हैं, और इस वीडियो में भी हम समझेंगे कि कैसे हर एक डायमेंशन पे हर एक करंट मौजूद है हमारे लिए, और जब भी वो करंट एक्टिवेट होते हैं, अवेकन होते हैं, जागृत होते हैं, तो हमें वो झटका महसूस होना ही है, ओके। वो इंटेंसिटी फील होती ही है हम सभी को। इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में इंटेंसिटी आपको हमेशा फील होगी। ऐसा नहीं है कि आप स्टेजेस को जैसे जैसे क्रॉस कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बल्कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, या मैं बोलूँ हर बार आपको वो इंटेंसिटी फील होती है। इसके बाद हम जानते हैं इस चीज़ को कि ये जो जर्नी है, कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी, वो जल्दी से फिनिश हो जाती है। ऐसा नहीं है, जल्दी से फिनिश नहीं होती। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है पार्वती जी, ओके। हम सभी को पता है कि माता पार्वती जी को 108 जन्म लगे थे अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और अपने अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने के लिए। ये एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों तक आपको, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, यानी बहुत सारे जन्मों तक आपको ये कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी को करना होता है, एंड इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। अब हम जानते हैं, अनलॉक करते हैं और रीलर्न करते हैं उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट के बारे में, जो कि हम सभी के लिए प्रेजेंट है। बेसिकली प्राइमल लाइफ फोर्स करंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट हैं, जो कि मनु माना ईरा से बने हैं, ओके। मनु माना ईरा के बारे में हमने मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी वाले सीरीज में जाना है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्राइमल लाइफ फोर्स करेंट्स जो हैं वो करेंट्स हैं जिससे सब कुछ बना है, जो कुछ भी अब आप अपने आसपास अलाइव देख रहे हैं, ये वो करेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, ओके। ये वो करेंट्स ऑफ एनर्जी है, पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, जिसमें कि ये सब करंट्स मौजूद हैं। ये जो एटम्स हैं, एटम्स भी हमारे इसी प्राइमरी लाइफ फोर्स करंट से बने हैं, और इन एटम्स के अंदर ये करंट जो है वो फ्लो होता है, ओके, पोर होना शुरू होता है हमारे पूरे बॉडी में, और इस मैनिफेस्टेशन में आता है। अब ये जो करेंट्स हैं ये पोर कैसे होते हैं, यानी कि ये वैसे पोर नहीं होते हैं जैसे हम नहाने जाते हैं और पानी को हम ऊपर से अपने सर के ऊपर डालते हैं। ये करंट्स इस तरीके से हमारे ऊपर पोर नहीं होते, यानी ये करंट्स इस तरीके से हम रिसीव नहीं करते हैं। ये जो करंट्स हैं, लाइफ फोर्स करंट्स हैं, ये फ्लैश ऑन और ऑफ होते हैं, फ्लैश ऑन एंड ऑफ होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। और जब हमारी बॉडी ओपन होती है इस करंट को रिसीव करने के लिए, तब हम इन करंट्स को रिसीव कर लेते हैं।
हमने मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी में पाटिकाए पाटिके पाटिकम मनु माना ईरा के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि ये गॉड की प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस यानी गॉड की चेतना है मनु माना ईरा, और पाटिकाए पाटिके पाटिकम जो है वो गॉड की एनर्जी है, ओके, सब्सटेंस है जिससे कि सारा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। सो जितना भी गॉड की स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इन सब में गॉड की एनर्जी और गॉड की कॉन्शियसनेस को मिला करके ही ये स्ट्रक्चर्स बने हैं। सो जो ये स्ट्रक्चर्स बने हैं ये जो है ये सब एक स्टैंडिंग स्केलर वेव्स हैं, ओके, जो फ्लैश ऑन और ऑफ हो रहे हैं, और हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था किलोन्स क्या है, किलोन कोड्स क्या हैं। सो ये जो करेंट्स हैं ये भी जो है ये फ्लैश ऑन और ऑफ होते हैं और डिफरेंट इंटरवल्स पे, और जब हमारी बॉडी ओपन होती है तब हम इन करेंट्स को हम रिसीव कर लेते हैं। ओके, सो अब हम जानते हैं कि जो डिफरेंट प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो कि मनु माना ईरा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ करंट जो हैं वो अपने आप को ब्रेक करके फिर वो करंट्स बनाते हैं। बिकॉज ये जो मनु माना ईरा है, ये जो कॉन्शियसनेस है ये इतनी ज़्यादा ह्यूज कॉन्शियसनेस है गॉड की कि ये बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस है। सो ये अपने आप को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं ताकि ये करंट्स बन सके। ओके, सो जो पहला करंट है वो हमारे लिए जो प्रेजेंट है वो है कुंडरे, जो कि जिसको हम कुंडारे भी बोल सकते हैं, जो कि साउंड फील्ड्स में प्रेजेंट है जहाँ पे असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। इसके बाद जो प्राइमल लाइफ फोर्स करंट यानी कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट हमारे लिए प्रेजेंट है वो है की राशा, जो कि लाइट फील्ड है, डायमेंशन 13 14 15, ओके, ऋषि आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ में। इसके बाद हमारे लिए हमारे पास जो नेक्स्ट करंट आता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट में वो है महाराता यानी कि अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, डायमेंशन 10 11 12। इसके बाद जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट आता है वो है ट्यूररिक करंट, जो कि ओवरसोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, डायमेंशन 7 8 और 9। इसके बाद जो लाइफ फोर्स करंट आता है वो है डोराडिक करंट, जो कि सोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, डायमेंशन 4 5 एंड 6। नेक्स्ट जो करंट है वो है टोलरिक करंट, जो कि इनकारनेट आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, डायमेंशन 1 2 एंड 3 में। अब जो टोलरिक करंट है, डोरेटिक करंट है एंड टोलरिक करंट है, इन तीनों करंट्स को मिला करके हमारे कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी होती है, यानी कुंडलिनी करंट्स बनते हैं। इन्हें हम अंतःकराना भी बोलते हैं, यूनिवर्सल अंतःकराना करंट्स या कुंडलिनी करंट्स। सो ये हमारे लाइफ फोर्स करंट है जो डायमेंशन 1 से लेकर डायमेंशन 9 तक प्रेजेंट है, और हम सभी इन करंट्स को एक्टिवेट करते हैं एक एक करके अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में। सो इन करंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, इन करंट्स का जागृत होने के लिए हमारे बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम लग जाती हैं, जहां हम हर एक कुंडलिनी करंट को एक्टिवेट करते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में हमें एक एक करंट को एक्टिवेट करना होता है, अवेकन करना होता है अपनी बॉडी के अंदर। ओके, सो ये जो हर एक कुंडलिनी करंट है ये एक ट्राइडिक करंट है, यानी कि एक सेट ऑफ 3 डायमेंशनल करंट्स हैं जो एक साथ फंक्शन करते हैं, और इन्हें सेपरेट किया गया है मैग्नेटिक रिपल्शन जोन से। मैग्नेटिक रिपल्शन जोन के बारे में भी हमने मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी वाले वीडियो में पढ़ा था। हमने समझा था कि मैग्नेटिक रिपल्शन जोन क्या है, जो कि पार्ट नंबर 15 में हमने जाना था। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो जब ये 3 कुंडलिनी करंट्स का एक्टिवेशन होता है तो प्रोग्रेसिवली ये क्रिएट करते हैं इंटीग्रेशन हमारे हायर डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस को, और डी डेंसिफिकेशन करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें लेस डेंस स्टेट जो है वो क्रिएट होता है। तो जब सारी फ्रीक्वेंसी जो 3 एम्बॉडेड कुंडलिनी करंट्स की एक्टिवेट होती हैं तब हमारा 4th कुंडलिनी करंट एक्टिवेट होना शुरू होता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है हमारी कुंडलिनी में, वो डिटरमाइंड होती है कि हम क्या कैपेसिटी का डीएनए होल्ड कर रहे हैं, यानी हमारा जेनेटिक कोड क्या है। यानी कि अगर हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हैं, अगर हमारा हायर जेनेटिक कोड है, लेकिन अगर फॉलन डीएनए है या फिर हमारा डीएनए कम है, तो इसका मतलब है कि हम अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी होल्ड करेंगे। यानी कि हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम गार्जियन रेस से बिलोंग करते हैं या फॉलन रेस से बिलोंग करते हैं, हम सभी के अंदर ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट है ये मौजूद है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में भी हमने पार्ट नंबर 15 में बात करी थी। हमने जाना था कि मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी में कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली हर एक डायमेंशन जो है वो 4 प्राइमरी फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइडेड है।
जैसे कि डायमेंशन 1 में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, देन हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, देन लो फ्रीक्वेंसी बैंड, देन अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड। सो डिपेंड करता है कि हम क्या डीएनए कैरी कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है कुंडलिनी में। अब डिपेंड करता है, अगर हमारा हायर डीएनए है, ओके, या अगर हमारा पूरा 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, गार्जियन रेसिस का डीएनए है, सो हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो है डायमेंशन 1 का, वो उतनी एनर्जी को अपनी कुंडलिनी करंट में स्टोर कर रखा होगा हमने। ओके, लेकिन अगर वही हमारा फॉलन रेसेस का डीएनए है, यानी 12 डायमेंशन करंट डीएनए से कम अगर हमारा डीएनए है, सो हमारे अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड की कुंडलिनी करंट पे। ओके, सो अब हम यूज करते हैं लिबरेशन की यानी कि की ऑफ लिबरेशन, जिससे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। यानी कि हम भी अगर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, तो हम भी अपनी कुलीनी अवेकनिंग जर्नी के लिए खुद के बॉडी को, खुद के डीएनए को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं कि हम उस करंट को एम्बॉडी कर सकें इस लाइफ टाइम में। ओके, सो लिबरेशन की चाबी को हम यूज करते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। सो कथारा हीलिंग जो अर्चना डीन पढ़ाते हैं, उनके लेवल 1 में उन्होंने बताया है, सिखाया है कि कैसे हम अपने अंदर इन करंट को एक्टिवेट और रन कर सकते हैं, जिसे हम उस करंट का फेज बोलते हैं, यानी कि फेज ऑफ दैट करंट। कथारा हीलिंग में हम डेवलप करते हैं अपनी एबिलिटी को कि हमारे अंदर हम हर एक फेज का, यानी हर एक डायमेंशन का जो करंट है, जो ट्राइडिक करंट है, ओके, उसको हम एक्टिवेट कर सकें, ताकि हम ग्राउंडिंग कर सकें उस करंट को अपने बॉडी के अंदर, यानी हम उस करंट को एम्बॉडी कर सकें, अपने अंदर लेके आ सकें इस बॉडी में, और हम ड्रॉ कर सकें एनर्जी को अपने ही हायर डायमेंशनल यूनिफाइड फील्ड से। ओके, सो ये जब हम करते हैं, जब हम ये हायर डायमेंशनल यूनिफाइड फील्ड से एनर्जीज को अपने अपनी नाड़ा हुआ बॉडी में, यानी अपनी फिजिकल बॉडी में जब लेकर के आते हैं, तब प्रोग्रेसिवली हायर डायमेंशनल आइडेंटिटी इंटीग्रेशन होता है, जो क्रिएट करता है चेंजेस को, एडवांसमेंट करता है हमारे बायोलॉजिकल डीएनए कोड को, ओके, जेनेटिक कोड को, जिससे कि प्रोग्रेसिव एक्टिवेशन होता है उस डॉर्मेंट पोर्शन का, जो कि अभी डॉर्मेंट है, जो 12 स्ट्रैंड डीएनए अभी डॉर्मेंट है, जो अभी नहीं काम कर रहे, जंक है, उसका प्रोग्रेसिव एक्टिवेशन होना शुरू होता है। अब हर एक हार्मोनिक यूनिवर्स, यानी हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में करंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंपोज्ड है 3 डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। हर एक डायमेंशन बैंड के अंदर जो एक डेंसिटी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, या फिर ट्राइडिक करंट में प्रेजेंट है, उसे हम फेज ऑफ दैट करंट बोलते हैं। यानी हर एक फेज जो है ट्राइडिक करंट का, उसका मतलब है वेवलेंथ, ओके, डायमेंशनल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, जो कि एक कलर की तरह दिखता है, अपीयर होता है हमारे एम्बॉडेड ह्यूमन माइंड को। अगर हम ह्यूमन माइंड से अगर उसे देखना चाहेंगे उस वेवलेंथ को, तो हमें वो कलर के फॉर्म में दिखेगा। इन डायरेक्टिंग द ट्राइडिक करेंट्स, यानी कि ट्राइडिक करेंट्स को डायरेक्ट करने के लिए हम कलर ट्रांसलेशंस को यूज करते हैं, प्राइमरी डायमेंशन वेव स्पेक्ट्रम को, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें उन फेजेस ऑफ करंट स्पेक्ट्रम को, और एक्टिवेट कर सकें, प्रोग्रेसिव एक्टिवेशन कर सकें अपनी बॉडी के अंदर, हम डेंसिटी यूनिवर्स 1 में रह करके। जो पहला करंट जो एक्टिवेट होता है करंट कथारा हीलिंग में, वो होता है टोरेडिक करंट, जो उन्होंने कथारा लेवल 1 में बताया है कि हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। डोरेडिक करंट जो है वो फ्रिक्वेंसी है, जो करंट है वो डेंसिटी यूनिवर्स 2 यानी डायमेंशन 4 5 6 का करंट है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम डोरेडिक करंट जो है पहले उसे क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं, हम टेलरिक करंट को क्यों एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे अभी जो सोल्स हैं, या मैं बोलूँ बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हमें टेलरिक करंट को एक्टिवेट करना सिखा रहे हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो लाइफ फोर्स करंट है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है डायमेंशन से लेकर 9 डायमेंशन तक का जो है, उसे हम कुलिनी लाइफ फोर्स करंट बोलते हैं। यानी डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन तीनों डायमेंशन का जो लाइफ फोर्स करंट है, इनको हम कुलिनी करंट कहते हैं। ओके, इसे हम अंतःकाराना भी कहते हैं। सो 3 जो एम्बॉडेड कुंडलिनी करंट्स हैं, उनका उसमें जो है हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में एक करंट मौजूद है। सो जो पहला डेंसिटी यूनिवर्स है, यानी कि फर्स्ट डेंसिटी यूनिवर्स, जहाँ पे अभी फिलहाल हम सभी हैं डायमेंशन 1 2 3 में, यहाँ पे है हमारा टेलरिक करंट। सेकेंड है डोरेडिक करंट, जो डेंसिटी यूनिवर्स 2 में प्रेजेंट है डायमेंशन 4 5 6 में। नेक्स्ट है हमारा टेओरिक करंट, जो डेंसिटी यूनिवर्स 3 में प्रेजेंट है डायमेंशन 7 8 और 9 में। अब
जो पहला कुंडलिनी करंट है जो कि टेलोरिक करंट है, डेंसिटी यूनिवर्स 1 का, डायमेंशन 1, 2 एंड 3 का, ओके, यानी हमारी फिजिकल बॉडी में एक्टिव है। जब हम ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेते हैं तब हम इस 3 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को तभी हम देख सकते हैं जब हमारे अंदर ये टेलोरिक करंट एक्टिवेटेड हो इन द फॉर्म ऑफ स्केलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर ये स्केलर फॉर्म में, अगर ये करंट जो है एक्टिवेटेड नहीं है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो हम यहाँ पे इस 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते, हम 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में नहीं रह सकते। ओके, इसलिए हमारा बाय बर्थ जो है टेलोरिक करंट जो है, जो कि द फर्स्ट डेंसिटी यूनिवर्स का करंट है, वो एक्टिवेट रहता है। अब हमें इसीलिए टेलोरिक करंट को एक्टिवेट नहीं करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्टिव है, तभी हम इस 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस को परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट करंट आता है डोरेडिक करंट, जो कि डायमेंशन 4, 5, 6 का है। कथारा हीलिंग लेवल 1 में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी को, अपने डीएनए टेम्पलेट को, ताकि हम रिसीव कर सके हायर डायमेंशनल के फेस करेंट्स को बाय इनिशिएटिंग ट्रांसमिशंस। ओके, इनिशिएट करके उन ट्रांसमिशंस को जो कि डोरेडिक फेज 1 हीलिंग करंट है। ट्राइडिक फेज करंट के एक्टिवेशंस में हम उन कलर्स को यूज करेंगे जिससे कि डायरेक्ट होगा डायमेंशनल करंट्स फिजिकल बॉडी के अंदर। डोरेटिक फेज 1 हीलिंग करंट का मतलब है फेज 1 हीलिंग करंट। सो इसमें फेज का मतलब क्या है? सो फेज का मतलब है डायमेंशनल करंट। ओके, यानी कि एग्जांपल से फेज 1 का मतलब है डायमेंशनल करंट, ओके, ऑफ 4th डायमेंशन। सो ये जो डोरेटिक फेज 1 हीलिंग करंट है, अगर हम इसे एक्टिवेट करते हैं अपनी बॉडी में, सो ये इफेक्टिव है सारे कार्मिक माइस्मिक इम्प्रिंट को क्लियर आउट करने के लिए। जो भी कर्मा, जो भी माइस्मिक इम्प्रिंट हम कैरी कर रहे हैं डेंसिटी यूनिवर्स में, डायमेंशन 1, 2, 3 में, इन टाइम साइकिल्स, इनकारनेशंस में, बिगिनिंग में, और इसके साथ साथ बिगिनिंग ऑफ डेंसिटी यूनिवर्स 2 में, यानी कि जो स्टार्टिंग ऑफ डेंसिटी यूनिवर्स 2 में, डायमेंशन 4, 5, 6 में जो भी प्रेजेंट है टाइम इनकारनेशन साइकिल्स, उन सबका जो कार्मिक माइस्मिक इम्प्रिंट है उसे क्लियर आउट करने में ये हेल्पफुल है। ओके, सो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करेंट्स एक्टिव होते हैं, रन करते हैं इन ट्राइडिक एनर्जी करेंट से, जो कि 3 डायमेंशनल एनर्जी करेंट से। हम इन जो ट्राइडिक करेंट्स है, इन्हें हम अपनी बॉडी में लेकर के आ रहे हैं, अपने डीएनए टेम्पलेट में लेके आ रहे हैं, ताकि हम रिसीव कर सकें हायर डायमेंशनल फेस करेंट्स को, इनिशिएट कर सकें उस ट्रांसमिशन को जो कि ट्राइडिक फेस करेंट्स का है, और कलर को यूज करके। सो बेसिकली कलर को हमें यूज करना है, और कलर को यूज करके क्योंकि हर एक इन करंट को जब हम ह्यूमन माइंड से देखते हैं तो कलर जो है ये एक वेवलेंथ है। ओके, सो हम डायरेक्ट कर सकते हैं डायमेंशनल करंट को फिजिकल बॉडी में। कथारा हीलिंग में स्पेसिफिक हीलिंग करंट्स को डायरेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द कलर, उस डोमिनेंट वेवलेंथ का जो भी कलर है उसको यूज करके। सो अब हम एक चार्ट को देखते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें हमें मेंशन कर रखा है कि कौन सा जो फेज है उसका क्या कलर है। सो जो टेलोरिक करंट है, जो कि फर्स्ट डायमेंशन 1, 2, 3 का करंट है, ओके, यहाँ पे फेज 1 का जो कलर है वो है रेड। फेज 2 टेलोरिक करंट का जो कलर है वो है ऑरेंज गोल्ड। ओके, फेज 3 जो टेलोरिक करंट है उसका कलर है येलो। यहाँ पे फेज का मतलब है डायमेंशनल करंट। ओके, सो डायमेंशनल करंट 1 यानी कि डायमेंशन 1, ओके, रेड कलर। अब आता है नेक्स्ट कलर जो कि है डोरेटिक करंट, जो फेज 1 है, ओके, वो है ग्रीन कलर। फेज 2 जो है वो ब्लू कलर। फेज 3 जो है वो है ब्लू एंड वॉयलेट कलर। और इसके साइड में जो है सारी हुआ बॉडीज हैं और शील्ड्स हैं। हम हुआ बॉडीज और शील्ड्स के बारे में आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारा टेलोरिक करंट। सो फेज 1 है हमारा वॉयलेट कलर, जो कि 7th डायमेंशनल करंट है। फेज 2 हमारा गोल्ड कलर, जो कि हमारा 8th डायमेंशनल करंट है। फेज 3 मिड टोन सिल्वर, जो कि हमारा 9th डायमेंशनल करंट है। जब हम डायमेंशन 1 से लेकर डायमेंशन 9 तक के हर एक करंट को एक्टिवेट कर देते हैं, ओके, यानी कि टेलोरिक करंट, डोरेटिक करंट, टेलोरिक करंट, तब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग जो है वो यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती, यहाँ से जर्नी और आगे चलती है जब हम नेक्स्ट करेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, जो है हमारे महारिक करंट। महारिक करंट जो है वो हमारे डायमेंशन 10, 11, 12 में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो फेज 1 है उसका कलर है ब्लू एंड ब्लैक। ओके, ब्लू ब्लैक। फेज 2 का कलर है सिल्वर ब्लैक। फेज 3 का कलर है व्हाइट कलर। ओके,
इसके बाद आता है हमारा ऋषि करंट, लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं खत्म होती, यानी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी यहाँ भी नहीं खत्म होती। इसके आगे भी हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी है, इसके आगे भी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करंट्स है जो प्रेजेंट है, जो कि हमारे ऋषि करंट्स बोलते हैं, जिन्हें हम की राशा बोलते हैं। ओके, ये डायमेंशन 13, 14, 15 पे प्रेजेंट है। और जो यहाँ पे फेज 1 है उसका कलर है टर्कोइज कलर, फेज 2 पे हमारा पेल येलो कलर, पेल, और फेज 3 पे हमारे मर्जेंटा कलर। ओके, लेकिन ये एक ट्रांसम्यूटेशन करंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऋषि करंट है, यानी जो की राशा करंट्स है, ये सिर्फ वही लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं जो कि 12 लेवल अवतार हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने पूरे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट कर लिया है, कंप्लीट एक्टिवेशन कर लिया है 12 स्टैंड डीएनए का, कंप्लीट अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट कर लिया है, फुल महारा हुआ बॉडी इंटीग्रेशन लेवल के साथ, वही लोग इस करंट को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रांसम्यूटेशन करंट है। इसके बाद भी हमारा एक और करंट आता है जो कि साउंड फील्ड्स में है, कुंडल में, बट उसका कोई उसका वो साउंड है, सो उसका कोई कलर नहीं है। यहाँ तक हमारे लाइट फील्ड्स तक हमारे कलर्स प्रेजेंट है, हर एक करंट का एक कलर है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो आज के इस वीडियो में हमने इस मिथ और मिसकंसेप्शन को, गलत फहमी को, हमने इससे आज़ादी ली है, इससे फ्री किया है खुद को। ओके, बाय यूजिंग द की ऑफ लिबरेशन। सो लिबरेशन की चाबी को यूज करके हमने इस मिथ और मिसकंसेप्शन को, इस गलत फहमी को आज हमने अपने आप को इससे बाहर निकाला है। इसके साथ साथ हमने लिबरेशन की चाबी को यूज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं, और यूनिफिकेशन की चाबी को यूज करके हमने उस नॉलेज के थ्रू यूनिफाई किया उस नॉलेज को जो कि इस समय फ्रेगमेंटेड है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।